14 फरवरी 2019 का वो दिन जब पुलवामा में आतंकियों ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही फरवरी 2019 को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, जब दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। एक तरफ भारत किसी भी पल अपने 9 मिसाइलों के साथ पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, वहीं दूसरी ओर आधी रात को तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया के पास फोन की घंटी बजती है। ये फोन घबराए पड़ोसी देश की सरकार द्वारा किया जा रहा था। फोन पर कहा गया कि पूर्व वजीर आजम इमरान खान बातचीत के जरिए स्थिति को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने बात करने से मना कर दिया। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान की ओर से 9 मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था और उन्हें नहीं छोड़ने की बात करने लगा था। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की सांसें भी फूल रही थी। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके एक दिन बाद 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना से लोहा लेते हुए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान दुश्मन देश में क्रैश हो गया, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। पहले तो पाकिस्तान ने उन्हें रिहा नहीं करने की बात कही, हालांकि फिर इमरान खान ने नेशनल असेंबली में ऐलान किया कि पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करने वाला है। भारतीय सेना किसी भी वक्त हमले करने के लिए तैयार थी। पाकिस्तान की तरफ से 9 भारतीय मिसाइलों ने निशाना साध लिया था। पाकिस्तान को जब इसकी खबर हुई तो पूरी पाक सरकार घबरा गई। अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत कभी भी हवाई हमला कर सकता है। इस घटना का जिक्र अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट में किया है। उन्होंने भारत की शानदार कूटनीति का जिक्र करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन वाले मामले में बताया है कि कैसे भारत की कूटनीति के चलते पाक ने अभिनंदन को 2 दिनों में रिहा कर दिया। आइए बात करते हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई की इनसाइड स्टोरी। भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने एक किताब एंगर मैनेजमेंट लिखी है, जिसमें उन्होंने अभिनंदन की रिहाई के दौरान पाकिस्तान की स्थिति के बारे में खुलासा किया है। ये स्टोरी 27 फरवरी 2019 की रात की है, जिसे कत्ल की रात से संबोधित किया गया था। पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था। इस पर भारत ने पाकिस्तान की ओर से अपनी 9 मिसाइलों को घुमा दिया था। इसकी खबर मिलते ही पाकिस्तान की पूरी सरकार थर-थर कांपने लगी थी और आधी रात को उस वक्त के भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया के पास पहुंच गए। उनका मकसद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना था। अजय बिसारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त सोहेल महमूद ने 27 फरवरी की आधी रात को उनके पास फोन किया था। उन्होंने फोन पर कहा है कि उनके वजीर आजम इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। बिसारिया ने दिल्ली से बातचीत की और वापस सोहेल महमूद को कॉल कर कहा है कि पीएम मोदी इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अगर आपको कोई मैसेज देना है तो हमें दे सकते हैं। भारत की कूटनीति और आक्रमण रवैये की वजह से इमरान खान ने अगले दिन 28 फरवरी की सुबह अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया था। उन्होंने खुद संसद में कहा था कि वे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की थी। इसी मामले में अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों के राजनयिकों ने पाकिस्तान से कहा था कि अगर वह भारतीय पायलट को नहीं छोड़ेगा तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अजय बिसारिया ने आगे कहा कि इमरान खान के एक मित्र ने उनसे संपर्क साधा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान की कैसे मुलाकात और बातचीत हो सकती है। वे एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर बिश्केक में दोनों की मुलाकात कराना चाहते थे। इमरान खान इस मीटिंग में पीएम मोदी को बताना चाहते थे कि उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ है। पीएम मोदी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली में कहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ दिया, वरना वह कत्ल की रात होती। 2 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर शांति का संकेत देने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के दूतों सहित पश्चिमी राजनयिकों ने इस्लामाबाद को बताया कि पायलट को नुकसान पहुंचाने पर स्थिति बिगड़ने की भारत की धमकी कितनी गंभीर हो सकती थी। देखा जाए तो पाकिस्तान वास्तव में काफी डरा हुआ था। बता दें कि पाकिस्तान ने 26 फरवरी की घटनाओं के बाद इनमें से कुछ राजनयिकों को लगातार 3 बार तलब किया था। इनमें से कुछ दूतों ने रात भर भारत के विदेश सचिव को फोन करके बताया कि पाकिस्तान न केवल अभिनंदन को रिहा करने के लिए तैयार है, बल्कि भारत के पुलवामा डोजियर पर कार्रवाई करने और आतंकवाद के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भी तैयार है।
बता दें कि इमरान खान अगले दिन संसद में घोषणाएं भी करने वाले थे। बिसारिया के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन के दूतों ने डीजी ISI असीम मुनीर और विदेश सचिव तहमीना जंजुआ के साथ बातचीत में न केवल पाकिस्तानी राजनयिकों को बल्कि GHQ रावलपिंडी को भी भारत के कड़े संदेश से अवगत कराया था। एक पश्चिमी राजनयिक ने बाद में बिसारिया को बताया कि ऐसा लगता है कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद की नीतियों को लेकर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। सेना प्रमुख कमर बाजवा ने भारत द्वारा तैयार पुलवामा डोजियर पर भी एक पश्चिमी राजनयिक ने बाद में बिसारिया को बताया कि ऐसा लगता है कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद की नीतियों को लेकर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। सेना प्रमुख कमर बाजवा ने भारत द्वारा तैयार पुलवामा डोजियर पर भी पश्चिमी राजनयिकों को कार्रवाई का वादा किया। पाकिस्तान की गंभीरता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सबूत बिसारिया को कुछ महीने बाद रात 2 बजे ISI के एक करीबी व्यक्ति द्वारा किए गए फोन कॉल के रूप में मिला, जिसमें भारतीय उच्चायुक्त को एक अप्रत्याशित घटना के बारे में सचेत किया गया। बता दें कि अलकायदा ने अपने ऑपरेटिव जाकिर मूसा की हत्या का बदला लेने के लिए हमला किया था। मुनीर के नेतृत्व में ISI स्पष्ट रूप से न केवल सैन्य स्तर पर इस पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थी, बल्कि वह यह भी चाहते थे कि इसे भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए इसे उच्चायुक्त तक पहुंचाया जाए। ये गुप्त सूचना थी। तब तक यह स्पष्ट हो चुका था जब हमला अनुमानित समय और स्थान के पास हुआ। बिसारिया ने निष्कर्ष निकाला कि इनपुट या तो पाकिस्तान द्वारा एक और पुलवामा नहीं चाहने का नतीजा था, या बाजवा उस साल जून में SCO शिखर सम्मेलन से पहले माहौल को बेहतर बनाने का काम कर रहे थे। किताब में बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले भारत सरकार के भीतर हुई बातचीत का भी जिक्र किया गया है। बिसारिया ने मोदी और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दोनों से कहा था कि पुलवामा जैसे आतंकी हमले से निपटने में भारत के राजनयिक विकल्प सीमित थे। जहां स्वराज ने उन्हें बताया कि कुछ कड़ी कार्रवाई होने वाली है, वहीं सेना प्रमुख बिपिन रावत ने उन्हें बताया था कि भारत का जवाबी हमला 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं बड़ा होगा। हालांकि रावत इस बात से सहमत थे कि बाजवा भारत के साथ शांति में रुचि रखते थे, लेकिन अक्सर ISI और पाकिस्तान कोर कमांडरों को एजेंडा तय करने देते थे जो बाजवा के सिद्धांत से खुश नहीं थे। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।